हाय स्टूडेंट, कोटा के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ थर्ड टर्म्स एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ term of an AP are 4 and minus 8 respectively, then this term will be 0. देखिए क्वेश्चन है if third term and ninth term, if third term and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, then which term will be 0? तो कौन सा टर्म 0 होगा? देखिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है थर्ड टर्म a3 इक्वल्स टू क्या है बेटा 4, a3 इक्वल्स टू 4 तो a प्लस क्या हो गया इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड टाइम क्या करना नाइन्थ टर्म का मतलब बेटा a9 इक्वल्स टू क्या -8, a9 का मतलब बेटा a प्लस क्या 8d इक्वल्स टू क्या -8, ये इक्वेशन क्या सेकंड। अब देखिए बेटा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कीजिए। a + 2d इक्वल्स टू 4, a + 8d इक्वल्स टू -8, ये माइनस ये क्या प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस क्या 6d इक्वल्स टू क्या 12, तो d इक्वल्स टू बेटा 12 - 6, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया -2, d की वैल्यू क्या है -2, पुटिंग d equals to -2 in इक्वेशन क्या इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए a प्लस क्या 2d में 2 into क्या -2 इक्वल्स टू क्या 4। अच्छा बेटा एक मिनट देखिए, नाइन्थ टर्म और ये देख रखा है तो इसका मतलब क्या अपने वेस्ट टर्म में 0 डी आ गया तो यहां देखिए a + 2d इक्वल्स टू क्या 4, ये अब a - 4 इक्वल्स टू क्या 4, a इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 4 + 4, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 8। वापस देखिए a3 क्या 4 है, a3 क्या है बेटा 4 है, a3 को नाइन्थ टर्म क्या है, नाइन्थ टर्म क्या -8 है, a3 4 है, नाइन्थ टर्म क्या है -8 है, तो देखिए a + 2d इक्वल्स टू क्या आ गया 4 आ गया, a9 इक्वल्स टू क्या -8, a9 मींस a प्लस क्या 8d इक्वल्स टू -8, a + 2d इक्वल्स टू 4 एंड क्या a + 8d इक्वल्स टू क्या -8, तो यहां देखिए सोल्व किया, ये कैंसिल हो गया, माइनस क्या आ गया 6d इक्वल्स टू क्या हो गया 12, d इक्वल्स टू क्या 12/-6 माइनस क्या आ गया 2, पुटिंग d इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन क्या फर्स्ट a + 2d, a + 2 into क्या -2 इक्वल्स टू क्या 4, a - 4 इक्वल्स टू 4, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 4 + 4, a इक्वल्स टू क्या आ गया 8 आ गया। अब देखिए बेटा क्या फाइंड आउट करना, ये कह रहा an विद टर्म ऑफ 0, an इक्वल्स टू 0, an मींस क्या हो गया a प्लस इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 8 -1 into d इक्वल्स टू -2। अब देखिए बेटा n - 1 into -2 इक्वल्स टू क्या 8, उधर ट्रांसफर किया किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में। अब देखिए n - 1 इक्वल्स टू क्या -8/-2, n - 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 4, n इक्वल्स टू क्या 4 + 1, तो n इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 5, तो फिफ्थ टर्म हो गया बेटा 0। वापस देखिए कोड की तरफ, ये कह रहा है कि थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आप 4, थर्ड टर्म क्या करा 4, तो a3 इक्वल्स टू क्या हो गया 4 हो गया, a3 को क्या लिखोगे बेटा a + 2d, a + 2d इक्वल्स टू क्या 4,
नाइन्थ टर्म माइनस है तो a9 क्या हो गया a9 माइनस है a प्लस 8b इक्वल्स टू क्या माइनस है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करोगे ये माइनस ये यहाँ माइनस यहाँ क्या प्लस ये माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। अब ये देखिए कैंसिल आउट हो गया 2d माइनस 8d तो क्या आ गया माइनस 6d 4 प्लस 8 कितना हो गया 12 d इक्वल्स टू 12 अपॉन माइनस 6 तो d इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 2 पुटिंग d इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन क्या फर्स्ट a प्लस 2 क्या था ये 2d इक्वल्स टू 4 a प्लस 2 into माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या 4 तो a इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 4 प्लस 4 a इक्वल्स टू क्या आ गया 8। अब क्या करा दिस टर्म विल बी 0 दिस टर्म विल बी 0 इसका मतलब a इक्वल्स टू क्या हो गया 0 a plus n minus 1 into d equals to क्या 0 वैल्यू ऑफ a equals to 8 8 plus n minus 1 into क्या minus 2 equals to 0 n minus 1 into क्या minus 2 equals to क्या 8 उधर ट्रांसफर किया किसमें कन्वर्ट हो गया माइनस में n minus 1 equals to minus 8 upon क्या minus 2 तो n minus 1 equals to क्या आ गया 4 n equals to 4 plus 1 तो n equals to क्या आ गया बेटा 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 बेटा if the third term of an AP if the third term of an AP is 16 and seventh term is seventh term is 12 more than fifth term then find the AP। देखिए वापस एक बार बोल if the third term of an AP is 16 if the third term of an AP is 16 and seventh term is 12 more than fifth term देखिए बेटा थर्ड टर्म a3 equals to क्या है 16 देखिए बेटा कह रहा है if the third term of AP is 16 a3 means a plus क्या 2d equals to क्या 16 ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है seventh term is 12 more than fifth term तो a7 equals to क्या हो गया a5 plus क्या 12। देखिए बेटा कंडीशन सेकंड क्या है कंडीशन सेकंड है सेवंथ टर्म है जो फिफ्थ टर्म से कितना आ जाता है 12 सेवंथ टर्म है 12 मोर देन क्या फिफ्थ टर्म सेवंथ टर्म क्या है 12 मोर देन क्या फिफ्थ टर्म। अब a7 को क्या लिखोगे बेटा a plus क्या 6d a5 क्या हो गया a plus 4d प्लस क्या 12। अब देखिए ट्रांसफर कर लो a plus 6d minus a minus 4d equals to क्या 12। अब यहां देखिए बेटा ये सेकंड है अब यहां a से a कैंसिल आउट हो गया 6d minus 4d कितना 2d 6d minus 4d 2d equals to क्या 12 तो d equals to क्या 12 upon 2 तो d इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 6 आ गया d इक्वल्स टू क्या आया 6। अब पुटिंग d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन क्या फर्स्ट तो देखिए a plus 2d a plus 2 into क्या 6 इक्वल्स टू क्या 16 a plus क्या 12 इक्वल्स टू 16 a इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 16 माइनस 12 तो a इक्वल्स टू क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए बेटा a की वैल्यू क्या आई 4 और d की वैल्यू क्या आ गया अपने पास 6 आ गई। अब क्या कह रहा है देन फाइंड द AP मतलब a1 मींस a1 क्या हो गया बेटा a1 क्या आ गया 4 a2
a2 इक्वल्स टू a प्लस b। तो बेटा a2 हो गया, a की वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ a 4, 4 प्लस 6, a2 इक्वल्स टू क्या 10, a3 इक्वल्स टू क्या a प्लस 2d। तो a3 मींस क्या हो गया बेटा, वैल्यू ऑफ a4 प्लस 2d, 2 into d की वैल्यू ऑफ 6, a3 क्या हो गया 4 प्लस 12 16, so that AP is, तो AP क्या हो गया अपने पास बेटा 4 10 16, तो ये आगे बेटा 4 10 16। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब देखिए वापस देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, if the third term of AP, if the third term of AP is 16 and seventh term is 12 more than fifth term, सेवंथ टर्म है और 12 मोर देन क्या फिफ्थ टर्म है, देन फाइंड द AC। अब देखिए बेटा a3 16, a3 मींस a plus 2d इक्वल्स टू क्या 16, सेवंथ टर्म क्या, सेवंथ टर्म 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, तो a5 प्लस क्या 12, a plus 6d इक्वल्स टू क्या a plus 4d plus 12। ये देखिए इनको इधर ट्रांसफर कर लो, a plus 6d minus a minus 4d इक्वल्स टू 12, ऐसे कैंसिल हो गया 6d minus 4d कितना है 2d, 2d इक्वल्स 12, तो d इक्वल्स 12 upon 2 इक्वल्स टू क्या हो गया d इक्वल्स टू 6 हो गया, पुटिंग d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन क्या फर्स्ट a plus 2d इक्वल्स टू 16, a plus 2 into 6 क्या हो गया 12 इक्वल्स टू क्या 16, a इक्वल्स टू क्या हो गया 16 minus 12 क्या आ गया 4, a1। अब देखिए a1 इक्वल्स टू क्या होता है a1 इक्वल्स टू 4, a2 क्या होता है a plus d होता है, a2 कितना आया 4 plus 6 कितना हो गया 10 हो गया, a3 a plus 2d, तो a4 plus क्या 2d 2 into 6 क्या हो गया 12, तो ये क्या है सो दैट ap is क्या हो गया 4 and क्या 10 and क्या 16, 4 10 16, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 22 28, ये ap हो गया बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 में देखिए बेटा, हाउ मेनी three digit numbers are divisible by क्या 7। देखिए बेटा क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय क्या 7। अब देखिए बेटा सॉल्व करोगे, थ्री डिजिट्स कहां से स्टार्ट होता है 100 टू क्या 999, यहां से स्टार्ट होता है। अब 7 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर क्या होगा 105, 100 क्या 12, 100 क्या 19, नेक्स्ट क्या होगा 990। चलिए आप बेटा लास्ट टर्म को यदि 7 से डिवाइड तो 994 डिवाइड हो जाएगा बेटा 7 से। अब देखिए बेटा a इक्वल्स टू गिवन ap होगी, a इक्वल्स टू क्या होगा 105, d इक्वल्स टू a2 माइनस 7, तो d इक्वल्स टू 112 माइनस क्या 105, d इक्वल्स टू क्या 7, d इक्वल्स टू 7 एंड a इक्वल्स टू क्या 105, an इक्वल्स टू क्या 994, an इक्वल्स टू क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 into d इक्वल्स टू क्या 994। अब देखिए बेटा वैल्यू ऑफ a 105 प्लस n माइनस 1 into d की वैल्यू 7 4। अब देखिए बेटा n माइनस 1 into 7 105, तो ये हो गया बेटा 889। अब देखिए n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या अपॉन 7। अब बेटा n माइनस 1 इक्वल्स टू 1, 18 हो गया, 7 टू जा 14, 4
49। अब बेटा n इक्वल्स टू क्या हो गया 127 प्लस क्या 1, n इक्वल्स टू क्या 120। वापस देखिए बेटा बोर्ड इधर, देखिए इक्वेशन कह रहा था अपने को, क्या कह रहा था, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविडेड बाय 7। अब देखिए 3 डिजिट्स कहां से स्टार्ट होगा 100 टू क्या 999। अब 7 से डिविजिबल फर्स्ट कौन होगा, आप देखो यदि 105 को डिवाइड करोगे 7 से तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 रहेगा, चलो 15 टाइम होगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा 112 हो गया, नेक्स्ट क्या होगा 190। अब लास्ट देखिए, लास्ट आप समझ लो 994 होगा बेटा, कैसे 7 से डिविजिबल 7 1 जा 7, 2 रह गया, ये हो गया 7 4 जा क्या 28, 1 रह गया और 7 2 तो ये होगा बेटा। इसका मतलब स्टार्टिंग कौन होगा 105 112 190 एंड लास्ट क्या होगा 994। अब देखिए बेटा a इक्वल्स टू क्या आ गया 105, a इक्वल्स टू क्या आ गया 105, d इक्वल्स टू a2 -a1, तो d इक्वल्स टू 112 माइनस क्या 105 सॉरी, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया 7, an इक्वल्स टू क्या 9 लास्ट टर्म 990 और an क्या होता है a plus n minus 1 into d equals to क्या 994। अब देखिए a की वैल्यू 105 plus n minus 1 into d 7 equals to क्या 994, n minus 1 into 7 equals to क्या, इसमें से क्या है ये 105 माइनस हो जाएगा तो क्या आ गया 889। अब यहाँ देखिए n minus 1 equals 8 89 equals 7 equals to क्या 127। अब n equals to क्या हो जाएगा 127 plus 1, n equals to क्या हो गया 128। तो इसका मतलब 7 से डिविजिबल 3 नंबर्स कितने होंगे 128 होंगे बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, question number 7, find the term from last of the AP of the AP 10 7 4 एंड लास्ट क्या है -60। अब देखिए बेटा फाइंड द इलेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 10 7 4 एंड क्या -62। अब देखिए सोल्व करोगे, देखिए AP में a इक्वल्स टू क्या है 10, d इक्वल्स टू a2 माइनस क्या a1, तो d इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 7 माइनस 10, d इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस। अब देखिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इक्वल्स टू होता है l माइनस n माइनस 1 into d, l माइनस n माइनस 1 into क्या होता है ये l है बेटा, an भी लिख सकते हैं कोई डाउट नहीं, आप an माइनस n माइनस 1 into d लिख दो। an एंड l एक ही बात होती है, मैंने पहले बताया था an और l क्या होता है लास्ट टर्म ही होता है, an माइनस n माइनस 1 into d लिख दो। अब an कितना है -60, n माइनस 1, n की वैल्यू 11 माइनस 1 into d, d की वैल्यू कितनी है बेटा -3। अब ये आ गया बेटा -62 सॉरी -10 into क्या -3। अब ये क्या हो गया बेटा -62 प्लस क्या हो गया 13, तो माइनस क्या आ गया बेटा 30। अब देखिए वापस देखिए ये कह रहा था फाइंड द इलेवेंथ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द AP 10 7 4 एंड क्या है लास्ट टर्म क्या -60, तो ये an लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हो आप l भी लिख सकते हो। अरे ये आपका an भी है और इसी को क्या लिख सकते हैं l, दोनों बातें एक ही। अब a इक्वल्स टू 10 हो गया, d इक्वल्स टू क्या a2 7, d क्या हो गया -3 हो गया। nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इक्वल्स टू क्या होता है an माइनस क्या होता है n माइनस 1 into क्या होता है b,
माइनस 62 माइनस क्या 11 माइनस 1 क्या 10 10 into माइनस है तो माइनस ये प्लस तो माइनस 62 प्लस क्या 30 तो कितना हो गया बेटा माइनस क्या हो गया 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 12th term from last of the AP। क्वेश्चन 8 है 12th term find the 12th term। find the 12th term from last of the AP from last of the AP from last of the AP 1 4 10 and last क्या 88 लास्ट क्या 88। अब देखिए सॉल्व करोगे बेटा a equals to 1 b equals to a2 minus a1 तो d equals to क्या हो गया बेटा 4 minus 1 तो d equals to क्या आ गया 3 d equals to कितना आ गया 3 आ गया बेटा। अब देखिए क्या कहता है 12th term an 88 last term nth term nth term from the last term equals to an minus n minus 1 into d value of an equals to क्या 88 minus n minus 1 n कितना बेटा 12 है इनटू क्या d की वैल्यू 3। अब देखिए ये क्या हो गया 88 माइनस क्या 11 इनटू क्या 3 तो ये हो गया बेटा 88 माइनस क्या 33 तो ये आ गया 55। देखिए वापस देखिए फाइंड द 12th term find the 12th term from last of the AP 1 4 7 10 and क्या लास्ट टर्म क्या 88 अब a की वैल्यू 1 हो गई d इक्वल्स टू a2 minus a1 4 minus 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 3 हो गया an क्या 88 है nth term from the last term इक्वल्स टू an minus n minus 1 into क्या है b है an की वैल्यू क्या 88 minus n क्या 12 minus 1 क्या 11 into 3 क्या हो गया 33 88 minus 33 क्या हो गया 55 हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा NAP 9th question question 9th NAP consists of 60 terms if the first and the last term terms be 7 and 125 respectively find देखिए बेटा क्या कह रहा है इक्वेशन ये कह रहा है NAP कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म एक AP इसमें कितने टर्म्स है बेटा 60 टर्म if the first and the last terms will be 7 and क्या 125 that's why we find 32
टू टर्म। अब देखिए टीएस देखो बेटा, बुक में गलत देखा, 32 टर्म। अब देखिए सॉल्व करोगे, यहाँ देखिए एन ए कंसिस्ट 60 टर्म इफ द फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू क्या 7, a इक्वल्स टू 7, लास्ट टर्म मतलब बेटा a60 कैसे बेटा, ये कह रहा है एक एपी है जिसमें कितने 60 टर्म, इसका मतलब 60 क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया। अरे बेटा ये कह रहा है एपी कंसिस्ट 60 टर्म्स है, इसका मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म कितना हो गया, लास्ट टर्म क्या है 60 है, लास्ट टर्म बेटा 60 है। तो क्या करोगे, इसका मतलब एपी में कितने टर्म्स है 60 टर्म है, तो a60 इक्वल्स टू क्या हो गया 125 हो गया। अब देखिए a प्लस क्या 125, अब a वैल्यू पे 7 125 माइनस क्या 7, 59 d इक्वल्स टू क्या 118 अपॉन क्या 59, तो d इक्वल्स टू क्या हो गया 2 आ गया, d इक्वल्स टू क्या आ गया 2 आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, a32 सॉरी a32 को क्या हो गया a प्लस क्या 31 d, तो a32 इक्वल्स टू क्या वैल्यू पे 7, 31 इनटू d की वैल्यू 2, तो क्या हो गया बेटा a32 इक्वल्स टू क्या हो गया 69। वापस देखिए NEP कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म्स इफ द फर्स्ट टर्म क्या a इक्वल टू 7 हो गया, 60 टर्म में लास्ट टर्म क्या हो गया a60 125 हो गया, a प्लस 59 d इक्वल्स टू 125, a की वैल्यू 7 प्लस 59 d इक्वल 125, 59 d इक्वल्स टू क्या 125 माइनस क्या 7, तो 59 d इक्वल्स टू क्या 118, तो d इक्वल्स टू 118 अपॉन 59, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया 2। अब क्या फाइंड करना है 32 टर्म, तो a32 इक्वल्स टू क्या a प्लस क्या 31 d, a32 इक्वल्स टू क्या 7 प्लस 31 इनटू क्या 2, 62 प्लस 7 क्या हो गया 69 हो गया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 देखिए बेटा, 4 नंबर्स आर इन एपी, four terms are in AP if the sum of numbers is, if the sum of numbers is 50 and the largest number is 4 times the smallest number, then find the numbers। देखिए बेटा 4 टर्म्स आर इन एपी, 4 टर्म्स एपी में उनका सम कितना 50 है एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स, देन the largest number is 4 times the smallest number, then find the numbers। अब देखिए बेटा सोल्व करोगे, ले फर्स्ट नंबर ए, फर्स्ट नंबर ए हो गया, सेकंड a प्लस
थर्ड थर्ड a plus 2d and fourth a plus 3d। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, और टर्म्स का सम कितना है, a plus d a plus 2d a plus क्या 3d इक्वल्स टू क्या है 50 है बेटा। a plus d a plus 2d a plus 3d का सम कितना 50 है। 1 2 3 4 4a हो गया, d कितना हुआ d 2d 3d और 3d कितना 6d इक्वल्स टू क्या 50। अभी बेटा 2 से कैंसिल आउट होगा तो 2a प्लस 3d इक्वल्स टू क्या हो गया 20। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड टाइम में क्या कर रहा है, लार्जेस्ट नंबर क्या है, a plus 3d इक्वल्स टू क्या हो गया 4a हो गया बेटा। a plus 3d इक्वल्स टू क्या हो गया 4a। अब देखिए बेटा 3d इक्वल्स टू 4a माइनस a, तो बेटा 3d इक्वल्स टू क्या हो गया 3a, तो बेटा d इक्वल्स टू क्या हो गया a हो गया, d इक्वल्स टू क्या हो गया a। अब यहां देखिए d इक्वल्स टू ये हो गया फर्स्ट नंबर कैसे फाइंड करोगे बेटा। अब देखिए पुटिंग a इन इक्वेशन क्या फर्स्ट। अब देखिए बेटा 2a प्लस 3d का मतलब 3 into क्या a इक्वल्स टू क्या 25, तो ये हो गया बेटा 2a 3a इक्वल्स टू क्या 25, 5a इक्वल्स टू 25, तो a इक्वल्स टू क्या 25 अपॉन क्या a इक्वल्स टू कितना हो गया 5। सो दैट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू क्या 5, सेकंड क्या था a प्लस b, वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या बेटा a 5 है तो इसका मतलब d भी कितना हो गया 5 हो गया। a इक्वल्स टू क्या था d था, अब 5 प्लस 5 तो कितना हो गया बेटा 10 हो गया। थर्ड a प्लस 2d, तो 5 प्लस क्या 2 into 5 15। फोर्थ टर्म क्या हो गया बेटा a प्लस 3d, 5 प्लस 3 into 5, तो 5 प्लस क्या 15, तो ये हो गया बेटा 20। वापस देखिए four terms are in a p if the sum of the numbers is 50 and the largest number is 4 times the smallest number, then find the numbers। first term क्या माना a, second a plus third a plus 2d, fourth a plus 3d। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या हो गया, इनका सम कितना है 50 है, फोर टर्म्स का सम, तो ये हो गया 4a plus 6d equals to 50, तो 2a plus 3d equals to क्या हो गया 22 से d कैंसिल आउट हो गया बेटा कंप्लीट इक्वेशन। अरे कंप्लीट इक्वेशन किससे डिवाइड हो गई 2 से, तो 2a plus 3d equals to क्या हो गया 25। अब देखिए कंडीशन और कहता है, क्या कहता है लार्जेस्ट नंबर 4 टाइम्स ऑफ क्या स्मॉलेस्ट नंबर। a plus 3d equals to क्या हो गया 4a, 3d equals to 4a minus a, तो 3d equals to 3a, तो 3 से कैंसिल आउट और d equals to क्या हो गया a। पुटिंग d equals to a इक्वेशन का फर्स्ट, अब देखिए 2a plus क्या 3d, 3 into d equals to a रखा, 2a plus 3a कितना 5 equals to 25, तो a क्या हो गया 5 हो गया, d भी कितना हो गया 5। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5, सेकंड क्या a plus d, 5 plus 5 कितना 10, थर्ड क्या a plus 2d, तो 2 into 5 कितना 10, तो क्या हो गया सॉरी 5 plus 10, तो 5 plus 10 कितना हो गया बेटा 15। a plus 3d 5 plus 3 into 5, तो 5 plus 15 क्या हो गया 20, तो फर्स्ट को क्या आ गया 5, सेकंड क्या 10, थर्ड 15 एंड फोर्थ क्या हो गया 20 हो गया बेटा।